नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिसे दुनिया कलाकार मानती है, वैज्ञानिक मानते हैं, इंजीनियर उसे अपना मानते हैं और डॉक्टर उनकी ड्राइंग पढ़ती है और इतिहास आज भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची इंसान या अपने समय से भटका हुआ दिमाग, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक जीनियस था या कुछ और? शुरुआत एक नाजायज बच्चा, साल 1452, इटली का एक छोटा सा गांव वेंची। यहीं पैदा हुआ एक बच्चा जिसे समाज ने पूरा हक नहीं दिया। ना उसे पिता का नाम मिला, ना उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और ना उसे लैटिन भाषा की ट्रेनिंग। उस दौर में ऐसे बच्चे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यहीं से कहानी अजीब हो जाती है, क्योंकि बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, बिना पढ़े, बिना कलम लिए हाथ में, लियोनार्डो अपने समय का खतरनाक दिमाग बन जाता है। सीखने का तरीका जो डराता है। लियोनार्डो किताब रटता नहीं था, वो सवाल पूछता था। आसमान नीला क्यों है? पानी बहती क्यों है? आँख देखता क्यों है? इंसान सोचता कैसे? और सबसे खतरनाक सवाल, मौत के बाद शरीर के अंदर क्या होता है? 15वीं सदी में लाश को छूना पाप था, लेकिन लियोनार्डो रात को अंधेरे में कब्रों से लाश निकालता था। चुपचाप बिना किसी को बताए उसने 30 से ज्यादा इंसान के शरीर को काटा। दिल, फेफड़ा, दिमाग, हड्डियां, नसें, उसने जो कुछ भी देखा उसे ड्राइंग में उतार दिया। आज के मेडिकल स्टूडेंट जो ड्राइंग पढ़ते हैं, उनकी जड़ वही लियोनार्डो की नोटबुक है। और सोचिए, ये सब उस दौर में जब डॉक्टर खून बहाने को इलाज मानते। उल्टा लिखने वाले आदमी लियोनार्डो सीधा नहीं लिखता, उसकी नोटबुक दाएं से बाएं चलती थी। आईने के बिना उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। क्यों? कुछ लोग मानते हैं वो लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं वो अपने ज्ञान को छिपाना चाहता था। उसे डर था कि उसकी खोज अगर गलत हाथ में चली गई तो इंसान खुद को ही खत्म कर। और आज एटम बम को देखकर लगता है वो गलत नहीं। मशीन जो समय से पहले थी। लियोनार्डो हेलीकॉप्टर का ड्राइंग बनाया, सबमरीन जैसी मशीन ड्रो की, ऑटोमेटिक रोबोट बनाए, पुल बनाने की ऐसी तकनीक बताई जिसे आज भी इस्तेमाल करते हैं। मोनालिसा पेंटिंग या प्रयोग मोनालिसा। लियोनार्डो ने इसे 4 साल नहीं, करीब 16 साल तक इसे अपने पास रखा। उसने उसे कभी बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक पेंटिंग नहीं थी, वो इंसानी दिमाग पर एक प्रयोग। उसकी मुस्कान कभी दिखती है, कभी गायब। आंखें हर एंगल से आपको देखती। रिसर्चर्स मानते हैं मोनालिसा असल में लियोनार्डो खुद ही है। अधूरा काम और अधूरी जिंदगी। लियोनार्डो ज्यादातर काम पूरा नहीं करते थे। 1519 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी सवाल है आज भी जिंदा हो। तो दुनिया को उसके बारे में कैसे पता चला? उसकी मौत के बाद उसकी सारे नोटबुक फ्रांसेस्को उसके शागिर्द के पास गए, लेकिन वो कागज समय के साथ बिखर गए। 200 साल तक दुनिया ने उसे सिर्फ एक पेंटर के रूप में जाना। 18वीं सदी में जब उसकी ड्राइंग आईने में पड़ी गई, तब पूरी दुनिया हिल गई। यह सिर्फ ड्राइंग नहीं थी, यह भविष्य था। 1911 में जब मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई तो पूरी दुनिया लियोनार्डो दा विंची को जानने लगी। आखिरी सच्चाई ये है, लियोनार्डो दा विंची को दुनिया ने जिंदगी में नहीं, उसकी मौत के सैकड़ों साल बाद समझी। हर दौर अपने लियोनार्डो को देर से ही पहचानता है, इसीलिए अपने आप को कम मत समझिए। जी हाँ, हमने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया है। करीब 40 से 45 दिन तक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं किया। न्यू चैनल था, लेकिन जल्दी करना चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करेंगे। अभी तो 500 फिलहाल नहीं है, अभी तो 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करना है। बट आप लोग का सपोर्ट रहा तो 100 सब्सक्राइब नहीं, 100 मिलियन तक भी जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।